नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायो गुरु पर। यहाँ आज हम चैप्टर नंबर 29 का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हम हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हमने एडिनोहाइपोफाइसिस कहा था। एडिनोहाइपोफाइसिस में दो रीजन थे, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। आपको याद हो तो उनके द्वारा जो रिलीज किए गए हार्मोन थे वो हमने देख लिए थे। साथ में हाइपोथैलेमस के द्वारा जितने हार्मोन रिलीज किए वो देख लेते। यहाँ जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन रिलीज किए जाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे यहाँ नीचे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। तो जैसा कि आपको याद हो हमने डायग्राम कैसा बनाया था। यहाँ हमारा हाइपोथैलेमस है, फिर यहाँ हमारा इन्फंडिबुलम लगा हुआ था, थोड़ा बड़ा इन्फंडिबुलम बना रहे हैं। और यहाँ हमारे दोनों पार्ट थे, दोनों लोब जिसे हम कह सकते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो हमने इनमें कुछ लोब्स देखे थे, आपको याद हो तो। यहाँ हमारा जो लोब था ये हमारा पार्स डिस्टेलिस, और इसके साइड में दूसरा जो छोटा वाला लोब था उसका नाम है पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस के द्वारा कुल 6 हार्मोन रिलीज किए गए थे, आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया के द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया गया था, वो है MRH। और यहाँ हमारा ओनली 1 लोब पाया जाएगा जिसका नाम है पार्स नर्वोसा। अब पार्स नर्वोसा कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा ये हम देखेंगे। क्या फिर पार्स नर्वोसा कोई हार्मोन ही रिलीज नहीं करने वाला, ये देखेंगे हम इस लेक्चर में। तो देखिए यहाँ आपको मैंने बताया था कि हाइपोथैलेमस के 2 बेटे हैं। एक है उसका सौतेला बेटा एडिनोहाइपोफाइसिस, जिस पर ये बहुत जुर्म करता है, मतलब ये कहेगा तो ही ये हार्मोन रिलीज करने वाला है। और एक इसका सगा बेटा न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसे इसने अपने सर पर चढ़ा रखा है, मतलब ये कोई हार्मोन रिलीज नहीं करने वाला। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इसकी हेल्प करेगा। यहाँ कुछ न्यूरॉन्स होंगे ना, इनके एक्सोन्स इस पार्स नर्वोसा में आएंगे। यहाँ कुछ इस तरीके के एक्सोन्स हैं और जिनके न्यूरॉन्स हैं जिनके एक्सोन्स आ रहे हैं इस पार्स नर्वोसा के अंदर। अब इन एक्सोन्स के अंदर इस न्यूरॉन्स हम जिसे कह रहे हैं जो कि हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, इस कारण हम इसे न्यूरो सिक्रेटरी सेल कहेंगे जो हार्मोन रिलीज करेंगे। ये है हमारे दूसरे पेन से लिख देती हूँ, काफी मोटा चल रहा है। न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। और ये हार्मोन आपको पता है हार्मोन रिलीज किया जाता है ब्लड में। यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं कर रहे हैं, साइनेप्स जो होता है उनके बीच में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं किया जा रहा है, ये हार्मोन रिलीज कर रहे हैं और हार्मोन ब्लड में जाता है। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर कुछ हार्मोन रिलीज करेंगे इस तरीके से। अब ये हार्मोन जाएंगे इस एक्सोन से और इसकी एंडिंग में स्टोर हो जाएंगे इस तरीके से। यहाँ काफी ज्यादा हमारे हार्मोन्स स्टोर हो जाएंगे। इसमें जो हार्मोन है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन रिलीज किया गया है हमारी हाइपोथैलेमस के द्वारा, लेकिन स्टोर हो रहा है पार्स नर्वोसा के अंदर। इस कारण हम इसे स्टोरेज
ग्लैंड कहेंगे, स्टोरेज ग्लैंड। यहाँ पर हमारा जो हार्मोन है वो स्टोर हो गए हैं, ज़रूरत पड़ने पर इन्हें ब्लड वेसल्स में डाल दिया जाता है इस तरीके से। अब ये हार्मोन आएंगे और ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएंगे। ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या है ये अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ जो सेल्स हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, इनकी सेल बॉडीज पड़ी हुई है हाइपोथैलेमस में। इनके सेल बॉडीज पड़ी हुई है हाइपोथैलेमस में। तो इनकी सेल बॉडीज को हम क्या कहेंगे? जहाँ कई सारी सेल बॉडीज पड़ी होती हैं उन्हें हमने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो इसे हम कहेंगे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, यहाँ पे इन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के अंदर ऑक्सीटोसिन बनता है। वैसे आपके सिलेबस में ये है नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ। यहाँ पे हमारी एक्सोन्स की सेल बॉडीज है। देखिए, जब कई सारे एक्सोन्स की सेल बॉडीज एक साथ होती हैं तो हमने देखा था ब्रेन वाले चैप्टर में उन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो इस कारण इस जो न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियस जो है, इसे हम कहेंगे पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कर रहा है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ना इस पैरा नर्वोसा के अंदर स्टोर हो रहा है। यहाँ हार्मोन स्टोर होते हैं, इस कारण से स्टोरेज ग्लैंड कहा है। एक हार्मोन रिलीज हुआ है ऑक्सीटोसिन के, ऑक्सीटोसिन। अब मैं आपको बता दूं, ऑक्सीटोसिन ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी हमने न्यूरो हाइपोफाइसिस को क्या कहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज नहीं हो रहा है, ये रिलीज हो रहा है हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा। ये ओनली स्टोर हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक ब्लैंक पेज में लिख देती हूँ क्या मैं कहना चाहती हूँ। तो देखिए, ऑक्सीटोसिन स्टोर हो रहा है, यानी संग्रहित हो रहा है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, जिसे हमने न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा है। न्यूरो हाइपोफाइसिस में एक रीजन है जिसे हमने पार्स नर्वोसा कहा है। लेकिन ये मैन्युफैक्चर होता है, यानी कि बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस में। स्टोर होता है ओनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, लेकिन ये बनता है, मैन्युफैक्चर होता है इसका हाइपोथैलेमस में। ये मैन्युफैक्चर नहीं करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको बनाता नहीं है, लेकिन स्टोर करता है। और हाइपोथैलेमस इसे बनाता है और इसके एक्सोन्स के माध्यम से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर चले जाते हैं, जहां पार्स नर्वोसा इसे स्टोर कर लेता है। इस कारण पार्स नर्वोसा को स्टोरेज ग्लैंड कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। एक हमारा है पार्स वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। इसी तरीके से यहाँ हमारे कुछ और न्यूक्लियाई भी हैं, जिनके एक्सोन्स आ रहे हैं पार्स नर्वोसा के अंदर। काफ़ी सारे न्यूक्लियाई हैं। ये जगह कम होने के कारण कम बना दिए गए हैं, आप समझ रहे होगे। मैं नीचे बना देती हूँ। एक हमारा हो गया एक न्यूक्लियस जो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहा है। अब दूसरा देखिए, साथ साथ समझते चलिए। हाइपोथैलेमस, इन्फेंडिबुलर, यहाँ हमारे दोनों पिट्यूटरी के जो दो लोब्स हैं वो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहा है। अब यहाँ कुछ लोब्स बताए गए थे, तो हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हमने जो लोब बताया था उसका नाम था पार्स नर्वोसा। तो हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस तो हो गया जो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रहे हैं। अब हम दूसरा वाला देख रहे हैं जो दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा। ये उसके सेल बॉडीज है, कोशिका का है, और उसके एक्सोन्स आ रहे हैं यहाँ पर। ये उसके नीचे के एक्सोन्स इस तरीके से ये बन गए हमारे दूसरे न्यूक्लियाई।
कई न्यूक्लियाई हैं जो रिलीज करते हैं हार्मोन। ये जो हार्मोन रिलीज करेंगे ना यहाँ से, जो आकर के इस एक्सोन्स में स्टोर हो जाता है, और इसके जो एक्सोन्स की एंडिंग है ये हमारे पार्स नर्वोजा के अंदर है। ये हार्मोन है हमारा वैसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम है ADH। इसका एक नाम है ADH, इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। क्या काम करता है, ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, ये हम देखेंगे। लेकिन यहाँ जो न्यूक्लियाई बना है हमारा, इसका नाम है सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। क्या नाम है, सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस, जो ADH रिलीज करता है। अब इसी तरीके से जरूरत पड़ने पर ये जो वैसोप्रेसिन या ADH है, ये इस ब्लड वेसल के अंदर डाल दिया जाता है। तो यहां स्टोर हो रहा है, इस कारण से हमने स्टोरेज ग्लैंड कहा है। अब जो हमारी हाइपोथैलेमस के द्वारा ADH और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किए गए हैं, उनका वर्क क्या है। तो पहले हम ऑक्सीटोसिन का कार्य देख लेते हैं, फिर ADH का कार्य देखेंगे और ADH की फुल फॉर्म भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं ब्लैंक पेज पर। तो फर्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कई बार वर्क बता दिया गया है आपको। पहला तो ये कि ये हेल्प करता है इजेक्शन ऑफ मिल्क में। इजेक्शन ऑफ मिल्क मतलब यानी कि प्रेगनेंसी के बाद, जब बच्चे को बर्थ देने के बाद जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं माँ की, उसमें मिल्क बनता है। उनके अंदर जो लोब्स होते हैं, देखिए उनके अंदर कितने लोब्स होते हैं, 15 से 20 तक लोब्स होते हैं। और इन लोब्स के अंदर हमारे कुछ एल्वुलाई होते हैं, और इन एल्वुलाई में हमारा मिल्क प्रोड्यूस होता है। ध्यान से सुनना, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है इस एल्वुलाई के अंदर। एल्वुलाई के अंदर मिल्क प्रोड्यूस होता है हमारे प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। और प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारी एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब यहाँ से जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है, ये बाहर कैसे आएगा, यहाँ कुछ ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, फिर एक डक्ट बनती है, इस तरीके से ये मिल करके यहाँ ऐसे बाहर जाता है। लेकिन इससे बाहर निकलने को, यानी इजेक्शन ऑफ मिल्क, दूध का स्तन ग्रंथियों से बाहर आना, यानी कि यहाँ से इस एल्वुलाई में हमारा मिल्क प्रोड्यूस हुआ है, किसके द्वारा, प्रोलैक्टिन की वजह से। ये बाहर आएगा हमारे ऑक्सीटोसिन की वजह से। ऑक्सीटोसिन हेल्प करेगा इजेक्शन ऑफ मिल्क में। मिल्क प्रोड्यूस करने में प्रोलैक्टिन हेल्प कर रहा है, लेकिन बाहर निकालने में हमारा ऑक्सीटोसिन हेल्प कर रहा है। दूसरा इसका फंक्शन है, देखिए हमने देखा था कि हमारा जो ऑक्सीटोसिन है वो हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेटिन वॉल ड्यूरिंग पार्चुरेशन। यानी कि इसका हिंदी में मतलब समझिए, पार्चुरेशन को हम कहते हैं प्रसव। प्रसव के दौरान जो यूट्रिन वॉल पाई जाती है, मतलब गर्भाशय की भित्ति पाई जाती है, उनमें संकुचन होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो देखिए इसका डायग्राम से समझते हैं इसे भी हम। ये इस तरीके से हमारा गर्भाशय होता है। अब इसके अंदर एक वोल्व पाई जाती है, इस वोल्व को, ये हमारी वोल्व, देखिए 3 वोल्व मैंने आपको बताई थी। सबसे बाहर की हमारी पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, और उसके अंदर एक वोल्व और थी जिसका नाम था एंडोमेट्रियम। तो आपको जो पिंक कलर की वोल्व दिखाई दे रही है ना, ये वोल्व,
जिसका नाम है मायोमेट्रियम। इसे है मायोमेट्रियम। जब यहाँ पर हमारा छोटा बेबी होता है इस यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, तो ये मायोमेट्रियम ना कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, संकुचित होती हैं, जिससे ये बच्चा सर्विक्स और सर्विक्स से वेजाइना से बाहर आ जाता है। तो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है प्रसव के दौरान कॉन्ट्रैक्शन करने में। यूरेटिन वॉल्व ही है ये हमारी मायोमेट्रियम। यहाँ हम स्पेशल मायोमेट्रियम भी लिख सकते हैं कि मायोमेट्रियम में संकुचन से, प्रसव के दौरान मायोमेट्रियम में संकुचन में हेल्प करता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के 2 वर्क हो गए हैं। क्या क्या? इजेक्शन ऑफ मिल्क, यानी कि स्तनग्रंथि से दूध का बाहर आना ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। प्रसव के दौरान जो मायोमेट्रियम वॉल पाई जाती है गर्भाशय के अंदर, उसमें संकुचन से बच्चे की डिलीवरी होती है, मतलब डिलीवरी होती है उस टाइम ये जो मायोमेट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कौन से हार्मोन की वजह से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हमारा बचा हुआ है, अभी बाकी है, वैसे कहीं आप सोचो कि खत्म हो गया हो। वैसोप्रेसिन, जिसका नाम है ADH। ADH की फुल फॉर्म है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये हार्मोन कब काम आएगा हमारे, इसका वर्क क्या है? ये हार्मोन हमारे रेगिस्तान में काम आता है, मतलब जब पानी की कमी होती है और हमें प्यास लगती है, प्यास की वजह से पानी की कमी के कारण हमें डिहाइड्रेशन होता है और जिससे ADH रिलीज होता है। दूसरा पेन, डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से ADH रिलीज होता है। और ये ADH क्या काम करेगा? ये किडनी के पास जाता है। किडनी क्या काम करती है हमारे ब्लड से? देखिए मैं यहाँ लिखती चलती हूँ, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। ADH जाएगा हमारे किडनी के पास। किडनी क्या काम करती है? हमारे ब्लड से यूरिन को अलग करती है, यानी रक्त से मूत्र को अलग करती है हमारी किडनी। तो जब पानी की कमी होने लगेगी तो यूरिन बाहर निकलता जाएगा और यूरिन के साथ कुछ वाटर भी निकलता है, तो हमारा ADH यहाँ हेल्प करेगा। क्या हेल्प करेगा? कि ये यूरिन से पानी निकालकर ब्लड में डालता रहेगा, यूरिन से पानी निकालकर ब्लड में डालता रहेगा। तो आप कहोगे कि तो इस तरीके से मैम हमारी ब्लड में यूरिन ज़्यादा हो जाएगा। अरे भाई, यूरिन बन भी तो ब्लड से ही रहा है, वापस ब्लड में जाएगा तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये हमारे लिए बेटर होगा। तो इस तरीके से यूरिन जो है, इसका मूत्र का आयतन घटता जा रहा है और ब्लड में वाटर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत है। हम कैसे, कहाँ है? हम रेगिस्तान के अंदर है और रेगिस्तान में पानी की कमी होने के कारण हमारे ADH क्या हेल्प कर रहा है? हमारे यूरिन से वाटर निकाल करके ब्लड में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे यूरिन का आयतन घटता जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ यूरिन की वॉल्यूम घटती जा रही है। तो ये पहला काम है हमारे ADH का। क्या पहला फंक्शन है? यूरिन से पानी निकालकर ब्लड में डालता जा रहा है, जिससे हमारे अंदर पानी की कमी ना हो। दूसरा इसका फंक्शन देखो, वैसोप्रेसिन। वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स और प्रेसिन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्ट हो। देखिए, जब पसीना ज़्यादा निकलेगा हमारे शरीर से, हम रेगिस्तान में होंगे, तो रेगिस्तान में काफ़ी गर्मी है, पानी भी नहीं है, डिहाइड्रेशन की वजह से पानी की मात्रा काफ़ी रिलीज होगी, पसीना काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलेगा। पसीना ज़्यादा बाहर निकलने से हमारा BP ना कम हो जाता है। BP कम ना हो इसलिए ADH रिलीज होगा, और ये ADH क्या करेगा? ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रैक्ट्स ब्लड वेसल्स करेगा, कॉन्स्ट्रैक्ट्स ऑफ ब्लड वेसल, जिससे हमारे अंदर जो BP है, हमारा BP ये इंक्रीज हो जाएगा। पसीना कम ज़्यादा रिलीज होगा तो BP कम होगा,
तो ये एडीएच क्या करेगा, बीपी को हाई कर देगा, इंक्रीज कर देगा, लो नहीं होने देगा। थर्ड फंक्शन इसका आता है, देखिए जब एडीएच रिलीज हो रहा है तो ये क्या काम करेगा, हमें रेगिस्तान में कम से कम प्यास लगाने का काम करेगा। मतलब हमें कम प्यास लगे, हमारे शरीर से पानी कम रिलीज हो, यूरिन से पानी निकाल रहा है, पसीने से जो बीपी हमारा डिक्रीज हो रहा है उसे इंक्रीज कर रहा है, और जो हमारे पसीना बाहर निकलेगा पसीने की मात्रा को भी कम कर रहा है, पसीना कम रिलीज करने देगा, जो स्वीट ग्लैंड है उनसे पसीना कम रिलीज होगा, तो ये हेल्प करता है हमारा एडीएच। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो ज्यादा यूरिन रिलीज करते हैं। जो लोग अल्कोहल, टी, कॉफी, चाय, कॉफी, वाइन ये ज्यादा पीते हैं, ज्यादा यूज करते हैं, तो ज्यादा यूरिन रिलीज करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस एडीएच से क्या क्या हमारे अंदर रोग हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे डिजीज ऑफ एडीएच। तो यहां हम देखने वाले हैं डिजीज ऑफ वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच। तो एडीएच से क्या रोग होगा हमारे अंदर, जब एडीएच की मात्रा कम हो जाएगी तो हम रेगिस्तान में होंगे। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे अंदर जो एडीएच है वो यूरिन से वाटर वापस ले रहा है, रिलीज कर रहा है, हमारे ब्लड में डाल रहा है। तो पहली बात हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर हम नॉर्मल कितना यूरिन प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में, आपको पता हो तो 1.5 लीटर से 2 लीटर तक। लेकिन जब हमारे अंदर एडीएच की कमी आ जाएगी ना, ये हमारा नॉर्मल है जो हम नॉर्मल एक दिन में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एडीएच में कमी से जब डिक्रीज हो जाएगा, एडीएच प्रोड्यूस होना ही नहीं होगा, एडीएच की कमी आ जाएगी, तो क्या होगा, जो यूराइन है वो काफी ज्यादा बनने लग जाएगा, 20 लीटर बनने लग जाएगा, इसका 10 गुना। और 5 लीटर तो हमारे अंदर ब्लड है, तो इतने ज्यादा यूरिन के प्रोडक्शन से क्या हम बच पाएंगे, इतना ज्यादा हमारे अंदर पानी रिलीज होता जाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। इस डिजीज को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इस डिजीज का नाम क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ये रोग हो जाएगा। इसके लक्षण क्या है, इस रोग के लक्षण क्या होंगे, इस रोग से होने वाले लक्षण देखेंगे अब हम। तो देखिए 1 मिनट। पहला लक्षण इसका होगा कि हमारे अंदर पोलीयूरिया हो जाएगा। आपको मैंने पढ़ाया था पोलीयूरिया, जहां यूरिया आ जाए मतलब यूरिया में कुछ होने वाला है, यूरिन की प्रॉब्लम है, मतलब यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। पोली है, यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा पोलीयूरिया के अंदर, तो यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिससे से तो हमें डायबिटीज इंसिपिडस हुआ है। और इसके साथ एक और लक्षण हमें देखने को मिलेगा, पोलीडिप्सा, यानी हमें प्यास ज्यादा लगेगी। प्यास ज्यादा लगेगी हमें पोलीडिप्सा में। तो ये लक्षण है हमारे एडीएच के। तो हमने क्या देखा आज की वीडियो में कि एडीएच और जो हमारा ऑक्सीटोसिन है ये एक्चुअल में ना रिलीज होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में, लेकिन स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। यहां हमने देखा ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों के साथ ये कंडीशन है, दोनों रिलीज तो होंगे, बने तो के हाइपोथैलेमस में और स्टोर होंगे जाकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ऑक्सीटोसिन के 2 काम है, दूध, स्तन ग्रंथियों से दूध का बाहर आना, और प्रसव के दौरान ड्यूरिंग मतलब क्या, ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, मतलब प्रसव के दौरान जो हमारी गर्भाशय की भित्ति है, मायोमेटा है, उनमें संकुचन होता है, जिससे बच्चा बाहर आता है, बच्चे का जन्म होता है। और नेक्स्ट हमने देखा था एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये हमारे डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है। जब हम रेगिस्तान में होते हैं तो
डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे अंदर एडीएच रिलीज होता है और ये एडीएच किडनी में जो यूरिन बना है उसमें से वाटर को वापस ब्लड में डालेगा, पसीने की मात्रा कम करेगा। पसीने से हमारा बीपी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसे इंक्रीज करेगा। इससे होने वाला रोग है डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें इसके 2 लक्षण है, मतलब डायबिटीज इंसिपिडस में ज्यादा मात्रा में यूरिन प्रोड्यूस होगा, 20 लीटर तक। 20 लीटर यूरिन प्रोड्यूस किसे कहते हैं? और इसे 2 लक्षण हुए थे, पॉलीयूरिया, यूरिया की मात्रा ज्यादा, और पॉलीडिप्सा यानी प्यास हमें ज्यादा लगने लग जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।